पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हम ये जानते हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रश्न में बताया गया है कि विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह विलयन अम्लीय होगा, अतः दिया गया विलयन अम्लीय होगा। और हम ये भी जानते हैं कि अम्लों के लिए पीएच स्केल में पीएच का मान 7 से कम होना चाहिए, उदासीन के लिए पीएच का मान 7 होना चाहिए एवं क्षारीय विलयनों के लिए पीएच का मान 7 से अधिक होना चाहिए। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में केवल ऑप्शन सी ही है जिसका मान 7 से कम है, अतः यह सही उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो पहले हम कुछ स्रोत देखेंगे, जैसे टमाटर, इमली, नींबू, सिरका और दही। अब इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देखते हैं। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि Na2CO3 10H2O क्या है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में दिए गए सारे यौगिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनका रासायनिक नाम देखते हैं। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड एवं धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट कहते हैं। अब इनके रासायनिक सूत्र भी देखते हैं। तो बेकिंग सोडा को NaHCO3 से दर्शाया जाता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है एवं धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है। अब प्रश्न में हमसे Na2CO3 10H2O के बारे में ही पूछा गया था, तो ये धोने का सोडा है। अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षारक मिलते हैं और लवण बनाते हैं। जैसे कि अम्ल प्लस क्षारक हमें लवण और जल देते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं HCl जो कि एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो चलिए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में विकल्प डी सही उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि से क्या होगा। चारों विकल्प देखिए और इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करिए। चलिए अब इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो हम ये जानते हैं किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसमें मौजूद H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयनों से निर्धारित की जाती है, और इसके लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं जिसमें हम 0 से लेके 14 तक पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन विलयन होता है, परंतु यदि किसी विलयन का मान पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होता है। और जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ हम जाते हैं अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए किसी विलयन का पीएच मान यदि 6 है तो वह कम अम्लीय होगा, जबकि अगर किसी विलयन का मान 1 है, पीएच मान 1 है, तो वह अधिक अम्लीय होगा क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयनों की वृद्धि हो जाती है और उसमें अधिक H पॉजिटिव आयन होंगे और वह अधिक अम्लीय होगा। इसी प्रकार 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वह कम क्षारीय होगा क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयनों की संख्या कम होगी, जबकि अगर किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो वह अधिक क्षारीय होगा क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयनों की संख्या अधिक होती है। तो OH नेगेटिव आयनों की संख्या बढ़ने पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पीएच मान में वृद्धि हो रही है। चलिए अब अपने विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए विलयन में पीएच में वृद्धि सही उत्तर है। चलिए अब इस वीडियो में सीखे गए प्रश्नों के आधार पर हम इन दो प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।